हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ भक्तिन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ की पूरी कहानी। आखिर क्या कुछ है इसमें। दोस्तों, इसमें मुख्य पात्र है भक्तिन, भक्तिन के पति और उसकी 3 बेटियां, भक्तिन के सास ससुर और जेठ और जेठानियाँ। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। भक्तिन को यह नाम अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। भक्तिन पर यह नाम अच्छा ही नहीं लग रहा था लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन दौलत, एक सुखमय जीवन, अच्छा जीवन। लेकिन उसका जीवन तो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। तो लास्ट में जाकर महादेवी वर्मा, जो इस पाठ की लेखिका है, वो उसका नाम भक्तिन रख देती है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी पूरी कहानी। यह पाठ महादेवी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे भक्तिन नामक औरत की खुशियों से भरी जिंदगी को आग लग गई। भक्तिन अमीरों वाला जीवन जी रही थी, लेकिन कैसे उसे दूसरों के घर में नौकर का काम करना पड़ा। भक्तिन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, झूसी नामक एक ऐतिहासिक स्थान पर। भक्तिन की माता मर चुकी थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने ही उसका पालन पोषण किया। जब भक्तिन विवाह के लायक हुई तो उसकी शादी एक खंडिया नामक गांव में करा दी गई। जहाँ पर उसकी शादी करवा दी, वहाँ पर एक समृद्ध परिवार था, वहाँ पर उनका जीवन अच्छा था। भक्तिन के ससुराल में गऊ पालते थे और भक्तिन के ससुराल वाले का अच्छा जीवन जी रहे थे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसके भक्तिन के पिताजी की मृत्यु हो गई, एक बहुत खतरनाक बीमारी के कारण। उस जानलेवा बीमारी ने भक्तिन के पिता को मृत्यु दे दी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने भक्तिन को यह तक नहीं बताया कि भक्तिन, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। देखो, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। सौतेली माँ ने सोचा कि मैं तो इसकी संपत्ति हड़प लेती हूँ, अगर भक्तिन आ गई तो भक्तिन सारा अपना धन दौलत ले जाएगी। इसलिए उसकी सौतेली माँ ने यह तक नहीं बताया कि भक्तिन, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। ना ही उसकी सास ने बताया। उसकी सास को भी पता था कि भक्तिन के पिताजी मर गए हैं, लेकिन उसकी सास ने भी नहीं बताया कि भक्तिन, तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने कहा, भक्तिन, तुम अपने घर चले जाओ अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो वो घर गई अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो उसने देखा कि उसके पिता तो है ही नहीं। तो उसे पता चला अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो भक्तिन को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख पहुंचा उसे। और उस और वह अपने माँ के इस घटिया व्यवहार से दुखी होकर वापस अपने ससुराल आ गई। सिर्फ उसका पति ही भक्तिन को समझता था, और इसलिए भक्तिन ने अपनी सारी बातें अपने पति को बताई। भक्तिन की जेठ जेठानियाँ सभी भक्तिन से नफरत करते थे, उसको नीचा दिखाते थे, लेकिन उसके पति ने उसका साथ दिया। हमारे समाज में देखा जाता है कि लड़की होने पर शोक मनाया जाता है, ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती। तो यह सब कुछ भी भक्तिन के साथ हुआ। भक्तिन ने एक एक करके 3 पुत्रियों को जन्म दिया, 3 बेटियों को जन्म दिया। इस कारण उसकी जेठ जेठानियाँ, सास ने बहुत ताने दिए उसको। उसकी सास ने यह भी कहा कि मैंने तो पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इसने तो लड़कियों का घर भर दिया। भक्तिन को यह सब सुनकर बहुत दुख होया, लेकिन उसके पति ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा। उसके पति ने भक्तिन से हमेशा प्यार किया और अपने बच्चों को भी प्यार किया। कुछ समय के बाद भक्तिन और उसके पति को अलग कर दिया गया उसके सास ससुर द्वारा। जो कुछ भी भक्तिन के पति के हिस्से में आता था वह उसे दे दिया गया, जैसे खेत, गायें और एक बाग जहाँ पर पेड़ पूड़ लगे हुए थे। भक्तिन और उसके पति ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा संपत्ति जोड़ी। उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत किया अलग होके। सभी उनकी प्रशंसा करते थे कि कितना धन, कितना अच्छे से काम करते हैं, कितनी संपत्ति जोड़ ली।
कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया, धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद भक्तिन के पति उसे हमेशा के लिए छोड़ गए और धन दौलत को सब कुछ छोड़ गए भक्तिन के हवाले। भक्तिन को अकेला छोड़ दिया उसके पति ने। भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई थी किसी कारण। तो इसका फ़ायदा उनके सास ससुर और जेठ जेठानियों ने उठाने के लिए सोचा। तो उसके सास ससुर ने कहा कि भक्तिन तुम दूसरी शादी कर लो, पुनर्विवाह कर लो। लेकिन भक्तिन नहीं मानी और भक्तिन ने एक साधु का जीवन जीने के लिए सोचा और उसने अपने गले में माला धारण कर ली और कहा मैं शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन भक्तिन को डर था क्योंकि उसके ना तो कोई बेटा था, सिर्फ 3 बेटियां थी और जिसका एक का तो विवाह भी हो गया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़ी बेटी के पति को अपने घर जमाई बना लूं। तो भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी के पति को घर जमाई बनाया और अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए उसे घर ही रख लिया। भक्तिन ने अपने दामाद को अपनी संपत्ति का मालिक बना दिया। लेकिन भक्तिन के ससुराल वाले यह देखकर बहुत जल गए। लेकिन भक्ति की ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा था। उसका जमाई भी मर गया कुछ समय के बाद। भक्तिन के जेठों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने भक्तिन की संपत्ति को हड़पने के लिए बहुत प्रयास किया। तो भक्तिन के जेठ के लड़के ने अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुलाया ताकि वह भक्तिन की बेटी से विवाह कर सके, पुनर्विवाह। अगर उसका जेठ के लड़के का साला भक्तिन की लड़की से शादी कर लेता तो सारी संपत्ति उसको मिल जाती। तो उसके जेठ के लड़के और सभी यही चाहते थे कि भक्तिन की संपत्ति कैसी हड़पी जाए। तो उन्होंने ये विचार बनाया कि उसकी संपत्ति ऐसे ऐसे हड़पेंगे। तो उसके जेठ के लड़के ने उन्हें बताया कि वो ऐसे ऐसे शादी कर ले। लेकिन भक्तिन ने मना कर दिया और भक्तिन की लड़की ने भी शादी से मना कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने एक और तरकीब सूझी कि अब क्या करें। और जेठ ने सोचा कि कैसे हम इसकी संपत्ति हड़पें। जेठ के लड़के ने सोचा कि कैसे इसकी संपत्ति हड़पें। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भक्तिन की लड़की घर में अकेली थी। तो उसके जेठ के लड़के का साला उसके घर में घुस गया ज़बरदस्ती। तो भक्तिन की लड़की बहुत चिल्लाई लेकिन वो अंदर घुस के और उसने कुंडी लगा ली। भक्तिन की लड़की ने उसका अपने हाथ से उसके चेहरे को दबा दिया, बिल्कुल उसके चेहरे पे निशान कर दिए। इतने में सारे गांव वाले आ गए, भक्तिन आ गई, जेठ जेठानियाँ सभी आ गए। तो माहौल बिल्कुल बस आप समझते हो कैसा हो गया होगा। तो एक पंचायत बैठाई गई वहाँ पर उसके गांव में। पंचायत में कहा गया कि भक्तिन की लड़की और इसके जेठ जी के साले का विवाह होगा। तो इस कारण भक्तिन की लड़की का विवाह उसके जेठ के लड़के के साले के साथ हो गया, जो कि भक्तिन के जेठ सभी लोग चाहते थे। तो धीरे धीरे करके तितर लड़ाने वाले साले ने भक्तिन की सारी संपत्ति हड़पना शुरू कर दिया। उससे देखा नहीं गया भक्तिन से। तो वह शहर चली गई। शहर जाने के बाद वह महादेवी वर्मा से मिली, जो इस पाठ की लेखिका हैं। तो उसके घर में गई वो, और भक्ति ने कहा कि वह सब काम कर सकती है। भक्ति ने कहा आप मुझे काम पर रख लीजिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। तो लेखिका ने उसे अपने घर में रख लिया। भक्ति ने लेखिका का हर काम करती थी। धीरे धीरे उन दोनों में गहरा प्यार स्थापित हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। लेखिका मानती थी कि उन दोनों में स्वामी और सेवक का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता है। अगर लेखिका के घर में कोई मेहमान आ जाए, उसके मित्र आ जाए
वह उनसे ऐसे ही बात करती थी जैसे वो लेखिका से बात कर रहे हैं। वो उनका आदर ऐसे ही करती थी जैसे लेखिका का आदर वे कर रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उन दोनों में बहुत गहरा प्यार स्थापित हो चुका था। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। एक बार युद्ध के समय जब भक्तिन को उसके नाती बेटी मतलब उसकी बेटियां बुलाने के लिए आई, आओ माँ हम आपको लेने के लिए आए हैं, तो उसने मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं आऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। तो लेखिका ने भक्तिन के इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि भक्तिन मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। हमने देखा कि पाठ में बहुत भक्तिन के बहुत ज़्यादा गुण हैं, लेकिन लेखिका ने बताया कि भक्तिन के बहुत दोष भी थे। भक्तिन झूठ भी बोल देती थी। अगर लेखिका को भक्तिन कभी समझाने लगती थी तो वह कभी कभी शास्त्रों का सहारा लेती और झूठ बोल देती थी। वह पता नहीं कौन से शास्त्रों से उदाहरण उठाती थी और लेखिका को समझाने का प्रयास करती थी। लेखिका को लगता था कि वह उदाहरण सही में है भी या भक्तिन ने खुद अपने मन से बना रखे है ये उदाहरण। अर्थात भक्तिन में दोष भी था। वह लेखिका से झूठ बोलती थी और बात बना बना कर लेखिका को खुश करती रहती थी। मतलब कोई से भी शास्त्र में से वो बोल देती थी, ये बात इस शास्त्र में से ली गई है, ये बात उस शास्त्र में से ली गई है। लेखिका को तो लगता था कि ये शास्त्र है भी है या नहीं है ये शास्त्र। लेखिका को यह लगता था। भक्तिन में एक दूसरा सबसे बड़ा दोष था कि वह जो भी पैसे इधर उधर पड़े रहते थे वो उन पैसों को उठाती थी और स्टोर रूम में जो मटकी रखी हुई थी, मतलब भंडार घर में जो भी मटकी रखी हुई थी वह उसमें जाकर उसको छिपाती थी। हाँ, उसकी यह बात अच्छी थी, वह उसे अपने पास नहीं रखती थी लेकिन उसको छुपा देती थी। भक्तिन लेखिका के सारे काम करती थी। उसके बस एक बोलने से वो सारे काम कर देती थी। भक्तिन लेखिका की परछाई के जैसे रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि लेखिका के पड़ोस में भक्तिन को लोग चिढ़ाने लगे कि तुम्हारी यह मालकिन लेखिका जेल में जाएगी क्योंकि यह लिखती है, यह विरोध उसके सरकार के विरोध में लिखती है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में लिखती है, जेल में जाएगी। तो भक्तिन ने कहा कि बेशक यह जेल में जाए, मैं भी इसके साथ जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्तिन और लेखिका के बीच में कितना गहरा प्यार था। लास्ट में एक लेखिका ने बहुत अच्छी बात की है, आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही है। लेखिका ने कहा है कि यह कहानी पूरी नहीं हुई है, अर्थात भक्तिन उसके पास ही है, भक्तिन उसे छोड़ के नहीं गई है। वह इस कहानी को पूरा भी नहीं करना चाहती, अर्थात वह भक्तिन को खोना नहीं चाहती। भक्तिन अब भी उसी के साथ है, लेखिका के साथ है, इसलिए कहानी का अंत नहीं हुआ है। अगर भक्तिन लेखिका को छोड़कर चली जाती है तो कहानी आगे से फिर शुरू हो जाती है। इसलिए लेखिका बोलती है कि मैं इस कहानी का अंत नहीं करना चाहती, अर्थात भक्तिन को अपने जीवन से नहीं खोना चाहती। लेखिका कहती है कि मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती भक्तिन को खोकर। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ ना हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। यह थी इस पार्ट की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो बस 2 मिनट की रह गई है। हमें बस कुछ पॉइंट और कुछ क्वेश्चन आंसर याद करने रह गए हैं जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि भक्तिन अपना सर मुंडवाती थी। हाँ, भक्तिन अपना सर मुंडवाती थी क्योंकि भक्तिन के पति मर चुके थे और जैसे कि पुरानी रीति रिवाजों में होता है, किसी का पति मर जाता है तो उसको अपना सर मुंडवाना पड़ता है, तो भक्तिन भी ऐसे ही अपना सर मुंडवाती थी। दूसरा पॉइंट है कि भक्तिन ने अपना असली नाम क्यों छिपाया। वो अपना नाम क्यों छिपाती थी? उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन दौलत, सुखमय जीवन, अच्छा जीवन, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था, इसलिए वो अपने नाम को छिपाती है और अपना नाम किसी को नहीं बताती। उसको अपना नाम अच्छा ही नहीं लगता अपने ऊपर।
तीसरा पॉइंट है कि भक्तिन जब लेखिका के घर में काम करने के लिए आई तो लेखिका इतना कुछ नहीं जानती थी। वह घरेलू महिला नहीं थी, वो सिर्फ लिखना पढ़ना जानती थी, वो अपने घर के काम नहीं करती थी। लेकिन जब भक्तिन आई तो भक्तिन ने उसे देहाती बना दिया, मतलब एक घरेलू महिला बना दिया, उसको देसी खाना पीना सिखा दिया, अच्छे से कैसे खाते हैं, मतलब भक्तिन ने बहुत उनकी मदद की, उनको एक अच्छे से सिखा दिया कि अच्छे पर्यावरण में कैसे ढलते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट रह गया है, जो एक दिन लेखिका है अपने सारे नौकरों को अपने साइन करना सिखा रही थी, सिग्नेचर करना सिखा रही थी। सभी नौकरों ने सीख लिए सिग्नेचर करना, लेकिन भक्तिन ने नहीं सीखा, क्योंकि वो भक्तिन ने कोई ऐसा फालतू लगता था। वह सोचती थी कि अगर मैं ही पढ़ना लिखने बैठ गई तो लेखिका का काम कैसे करूँगी। पढ़ने लिखने का काम सिर्फ लेखिका का है, मैंने सिर्फ लेखिका के ऊपर छोड़ दिया, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। उसने सिग्नेचर सीखने से भी मना कर दिया। इससे पता चलता है कि भक्तिन ने लेखिका के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। थैंक यू।